डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट और सपोर्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन के अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट की हेल्प लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है डिप्रेशन को मैनेज करना। नहीं तो डिप्रेशन आपकी लाइफ को बहुत डिफ़िकल्ट बना देता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साइदा क्वादरी है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। हर इंसान के लिए डिप्रेशन का इलाज अलग होता है, क्योंकि सबका शरीर और दिमाग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कभी कभी आपको एक से ज़्यादा इलाज के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम मेडिकेशन, थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको डिप्रेशन से निकलने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 मेडिकेशन से। मेडिकेशन डिप्रेशन के इलाज का एक कॉमन और इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल केवल अपने साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर के सुपरविजन में ही करें। हर मेडिकेशन का अपना एक तरीका होता है और हर इंसान पर इसका असर अलग हो सकता है। सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट आपकी कंडीशन को समझकर यह डिसाइड करते हैं कि मेडिकेशन देना ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि एक बार मेडिकेशन शुरू हो जाए तो उसको रेगुलरली लेना ज़रूरी होता है ताकि इसका प्रॉपर असर हो सके। लोग अक्सर कुछ समय तक मेडिकेशन यूज़ करते हैं और छोड़ देते हैं, जिससे उनके सिम्टम्स सही से ठीक नहीं होते हैं। मेडिकेशन के साथ साथ थेरेपी भी डिप्रेशन के इलाज का एक इफ़ेक्टिव तरीका है। थेरेपी बहुत तरह की होती है। हम कुछ खास थेरेपी पर चर्चा करेंगे, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT एक ऐसा थेरेपी है जिसमें आप और आपका थेरेपिस्ट मिलकर आपके नेगेटिव सोचने के तरीके को पहचान करते हैं। फिर उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर महसूस कर सकें। नेक्स्ट, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। DBT एक ऐसी थेरेपी है जो CBT का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस थेरेपी में थेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को समझें और उनको एक्सेप्ट करना सीखें ताकि आप उनसे बेहतर तरीके से डील कर सकें। नेक्स्ट, साइकोडायनामिक थेरेपी। यह एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आप अपने अंदर छिपे हुए अनकॉन्शियस थॉट्स और बचपन के एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये थेरेपी आपको यह समझने में मदद करती है कि कैसे ये पुरानी बातें आपकी आज की ज़िंदगी को असर कर रही है। और आखिर में हम समझते हैं इंटरपर्सनल थेरेपी को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। IPT एक थेरेपी है जो आपके रिश्ते और सोशल इंटरैक्शंस को बेहतर बनाने पर फोकस करती है। ये थेरेपी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है जो आपके दुख का कारण बनती हैं, जैसे झगड़े, जिम्मेदारी में बदलाव या अकेलापन। इसका मकसद है कि आपके रिश्ते बेहतर हो जाएं और आपका मूड और मेंटल हेल्थ में सुधार हो। अब हम लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस को भी देखते हैं जो डिप्रेशन के इलाज के लिए काफ़ी मददगार हो सकती हैं, जैसे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब है हर वीक में 5 दिन एक्सरसाइज करना। ये आपके मूड को बेहतर बना सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में एंडोर्फिन्स ज़्यादा बनते हैं जो आपको खुशी का एहसास दिलाते हैं। नेक्स्ट, हेल्थी डाइट और स्लीप। अच्छा खाना और पूरी नींद लेना। ये दोनों चीज़ें आपके शरीर और दिमाग को सेहतमंद रखने में मदद करती हैं। अच्छी डाइट और नींद डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में मदद करती है, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं और ज़िंदगी में बैलेंस बना पाते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन्स B और D आपके दिमाग के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं, जबकि विटामिन्स B और D ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इनका सही मात्रा में लेना आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है और डिप्रेशन का जोखिम कम करता है। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ये टेक्निक्स आपके दिमाग को काम करने और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करती हैं, और ये टेक्निक्स आपको अपने थॉट्स को बेहतर ढंग से मैनेज करना सिखाती है और डिप्रेशन को कम करने में इफ़ेक्टिव हो सकती है। अगर मेडिकेशन और थेरेपी से आपको रिलीफ न मिले तो कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को। जैसे इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, ECT एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। जब आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, या जब दूसरे ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होता। इसमें आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है और आपको थेरेपी के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाता है
ताकि आपको कोई दर्द ना हो। उसके बाद दिमाग में कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता है ताकि ब्रेन की एक्टिविटी को रीस्टार्ट किया जा सके। इस थेरेपी को एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल सेशंस में किया जाता है ताकि डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो सके। सेकंड, रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन RTMS एक ऐसी थेरेपी है जिसमें मैग्नेटिक पल्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये पल्सेस दिमाग के उन स्पेसिफिक हिस्सों को टारगेट करते हैं जो मूड को कंट्रोल करते हैं। इससे दिमाग की एक्टिविटी में सुधार आता है जो डिप्रेशन और मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद कर सकता है। डिप्रेशन का इलाज एक यूनिक जर्नी है जो हर इंसान के लिए अलग होता है, जैसे दवा लेना, थेरेपी करना या हेल्थी चेंजेस लाना। अगर इलाज नहीं किया गया तो यह मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके वर्क लाइफ बैलेंस और रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस और हेल्थी रख सकें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और भी हेल्पफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखें, आप अपने मेंटल हेल्थ के सफ़र में अकेले नहीं हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू।